दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी ऐतिहासिक गुत्थी सुलझाने वाले हैं जो पिछले 4000 सालों से दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। यहूदी बनाम बनी इसराइल। आज हम इसी विषय की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए इतिहास के इस बेहद रोमांचक सफर पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवाल से। क्या यहूदी और बनी इसराइल दोनों शब्दों का मतलब बिल्कुल एक ही है? असल में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, है ना? लेकिन आज आप देखेंगे कि हकीकत इससे बहुत बहुत अलग है। और यही वो पॉइंट है जहां हमें इन दो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स को साफ साफ समझने की जरूरत है। एक तरफ है यहूदी और दूसरी तरफ बनी इसराइल यानी इजराइल की संतानें। इस भारी फर्क को पूरी तरह से डीकोड करने के लिए हमें आज से पूरे 4000 साल पीछे जाना होगा। अब देखिए ये टाइमलाइन कितनी दिलचस्प है। आज से करीब 4000 साल पहले पैगंबर इब्राहिम उस जगह आकर बसे जिसे तब कनान कहा जाता था, यानी आज का फिलिस्तीन। उनके 2 बेटे थे, इस्माइल जो बाद में अरब चले गए और इसहाक जो वहीं फिलिस्तीन में अपने पिता के साथ रुक गए। बस यहीं से भविष्य के भूगोल की रूपरेखा तैयार होती है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? इसहाक के बेटे याकूब का एक और नाम था और वो नाम था इसराइल। याकूब के 12 बेटे हुए और लिटरली इन्हीं 12 बेटों की जो आगे चलकर पीढ़ियां आईं, उनका पूरा समूह ही बनी इसराइल कहलाया, मतलब इजराइल के बच्चे। ये कोई एक कबीला नहीं था, बल्कि 12 अलग अलग कबीलों का एक पूरा परिवार था। लेकिन कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। याकूब के बेटे यूसुफ मिस्र यानी इजिप्ट के वजीर बन गए और अकाल के समय अपने पूरे परिवार को वहीं ले आए। वहां वो लोग बहुत फले फूले और बेहद ताकतवर हुए, पर फिर वहां के फिरौन को उनकी इसी ताकत से डर लगने लगा और नतीजा अगले 400 सालों तक बनी इजराइल इजिप्ट में गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहे। अब यहाँ एक बहुत ही खास नंबर आता है, 40। 400 साल की गुलामी के बाद जब लेवी कबीले के मूसा ने उन्हें आज़ाद कराया और वापस फिलिस्तीन जाकर लड़ने को कहा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। पीढ़ियों की उस गुलामी ने उनकी सोच को भी गुलाम बना दिया था। इसी वजह से उन्हें 40 साल तक रेगिस्तान में भटकने की सज़ा मिली, ताकि वो पुरानी सोच खत्म हो और एक नई बिल्कुल निडर पीढ़ी जन्म ले सके। और उस नई पीढ़ी ने क्या कमाल किया! उन्होंने यरूशलेम को फतेह किया और एक गोल्डन एज यानी सुनहरे दौर की शुरुआत की। यहूदा कबीले के पैगंबर दाऊद और उनके बेटे सुलेमान ने मिलकर एक बहुत ही शानदार फर्स्ट टेम्पल यानी पहला मंदिर बनवाया। ये वो वक्त था जब सारे 12 कबीले एक साथ एक ही झंडे के नीचे बेहद शक्तिशाली थे। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़ी साम्राज्यों के साथ होता है, सुलेमान के बाद एक बहुत बड़ी दरार आ गई। वो शानदार साम्राज्य 2 हिस्सों में टूट गया। 10 कबीले अलग होकर किंगडम ऑफ इजराइल बन गए और सिर्फ 2 कबीले यहूदा और बिन्यामीन एक साथ बचे रहे, जिसे किंगडम ऑफ जूडा कहा गया। असीरियन विजय और खोए हुए कबीले। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बंटवारे का क्या खौफनाक अंजाम हुआ जब सीरिया की तरफ से नियो असीरियन साम्राज्य ने हमला किया। वो जो 10 कबीलों वाला किंगडम ऑफ इजराइल था ना, वो पूरी तरह तबाह हो गया। अपनी जान बचाने के लिए ये 10 कबीले यूफ्रेट्स यानी फरात नदी के पूर्व की तरफ भाग गए और वक्त के साथ सदियों के सफर में वो अपना मूल धर्म और संस्कृति सब कुछ भूल गए। इतिहास इन्हें आज द लॉस्ट ट्राइब्स यानी खोए हुए कबीले कहता है। अब पीछे क्या बचा? सिर्फ वो 2 कबीले, और उन पर किस कबीले का राज था? यहूदा कबीले का। तो अब आप समझे, इसी यहूदा शब्द से जन्म हुआ है यहूदी शब्द का। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज जिन्हें हम यहूदी कहते हैं वो पूरे बनी इसराइल नहीं है, बल्कि उन ओरिजिनल 12 कबीलों में से बचे हुए एक बहुत ही छोटे से अंश का हिस्सा हैं। वैसे इस पॉइंट पर एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग थ्योरी भी सामने आती है, जिसे पठान थ्योरी कहते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर के दौर में करीब 400 साल पहले ये दावा किया गया कि शायद आज के पश्तून या पठान कबीले ही वो खोए हुए 10 कबीले हैं। पश्तून वाली जीवन शैली और पुराने यहूदी ग्रंथों में फरात नदी वाले पलायन को लेकर काफ़ी समानताएं भी दिखती हैं। हालांकि ये वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं है, पर सोचकर देखिए ये कितनी दिलचस्प ऐतिहासिक संभावना है। खैर, वापस उन बचे हुए यहूदियों पर आते हैं जो फिलिस्तीन में थे। उनके साथ इतिहास में एक बड़ा ही दर्दनाक साइकिल चला।
बेबीलोन के राजा बख्त नसर ने सुलेमान का बनाया वो पहला मंदिर तोड़ दिया। 70 साल बाद ईरान के राजा साइरस ने उसे फिर से बनवाया, जिसे सेकंड टेम्पल कहा गया। लेकिन 600 साल बाद रोमन साम्राज्य ने उस दूसरे मंदिर को भी पूरी तरह से खाक में मिला दिया। तो उस भयंकर तबाही के बाद आज वहां क्या बचा है? सिर्फ एक अकेली दीवार। जी हाँ, उस दूसरे मंदिर की केवल एक दीवार बची है, जो आज दुनिया भर के यहूदियों के लिए इबादत का सबसे बड़ा केंद्र है। जिस तरह मुसलमानों के लिए काबा है, ठीक उसी तरह ये दीवार आज उनकी आस्था और उनके दर्दनाक इतिहास का सबसे बड़ा प्रतीक है। तीसरा मंदिर और मसीहा का इंतजार। तो अब एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है कि आज के दौर में जब यहूदियों के पास इतनी ताकत, पैसा और तकनीकी विकास है, तो वो उस जगह पर तीसरा मंदिर क्यों नहीं बना लेते? इसका जवाब किसी राजनीति में नहीं, बल्कि उनकी एक बहुत गहरी धार्मिक भविष्यवाणी में छिपा है। उनकी मान्यता है कि वो खुद ये मंदिर नहीं बना सकते। पहले एक मसीहा आएगा। वो मसीहा उन सभी 12 कबीलों को, हाँ, उन खोए हुए 10 कबीलों को भी, चाहे वो अब किसी भी धर्म को मानते हों, ढूंढकर वापस यरूशलेम लाएगा। और जब वो सुलेमान के दौर जैसा एक संयुक्त राज्य बना लेंगे, सिर्फ तभी वो तीसरा मंदिर बनेगा। तो दोस्तों, हम इस पूरी चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। सोचिए जरा, 2000 सालों के इस लंबे इंतजार के बाद क्या वो खोए हुए कबीले कभी वापस मिल पाएंगे? क्या वो इतिहास का चक्र कभी पूरा होगा और वो तीसरा मंदिर कभी दोबारा अपनी जगह पे खड़ा हो पाएगा? ये एक ऐसी ऐतिहासिक पहेली है जिसका जवाब अभी भी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस पूरी टाइमलाइन को समझने के बाद मुझे यकीन है कि वर्तमान दुनिया के कई मुद्दों को देखने का आपका नजरिया एकदम स्पष्ट हो